अच्छा, तो आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। बेसिकली क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आप मतलब चीज़ों को क्लासिफाई करते हो। बेसिकली आप एक एल्गोरिदम चलाते हो और बोलते हो कि लाइक सपोज आपको एक इमेज दिया गया है, जो जो कैप्चा कैप्चा एक एग्जांपल है। कोई भी वेबसाइट में हम जब रजिस्टर करते हो, कैप्चा जो होता है, कैप्चा में आपको बोला जाता है सिर्फ ट्रैफिक लाइट, सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग जो है उसको आप टिक करो अगर आप ह्यूमन हो तो वो आप टिक करते हो, तो वो बोलता है आप ह्यूमन हो। तो बेसिकली वो एक डिसाइड कर रहा है कि आप अगर सही ठीक टिक कर रहे हो तो आप ह्यूमन हो वन, अगर गलत टिक करो तो आप ह्यूमन नहीं हो। तो जीरो और वन, इसको बोला जाता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली डिसाइड करता है कि आप वन में हो या ज़ीरो में हो सकता है मल्टी क्लासिफिकेशन हो, तो उसमें हो सकता है कोई भी आप वन में, ज़ीरो में हो, वन में हो या टू में हो। ये तीन डिसाइड कर रहा है। मतलब इसका एग्जांपल है कि वेदर सनी होगा या ह्यूमिड होगा या रेनी होगा या क्लाउडी होगा। ये चार क्लास मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया। तो आपका एक डेटा सेट दिया रहेगा जहाँ पे आपको लास्ट 2 साल का वेदर दिया रहेगा। 365 प्लस 365 डेटा पॉइंट्स होगा 2 साल का, और आपको बोलना है आज का वेदर ये तीन में से कौन सा है। ये चीज़ है। तो बेसिकली ये है क्लासिफिकेशन। ये रिग्रेशन से अलग है क्योंकि रिग्रेशन कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा में काम होता है। इधर जो रिजल्ट्स आता है वो यूजुअली ये सनी, ह्यूमिड, रेनी, क्लाउडी, ये आपका न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता है। न्यूमेरिकल हो सकता है। न्यूमेरिकल कैसे होगा? सनी को हम जीरो बोल सकते हैं, ह्यूमिड को वन बोल सकते हैं, रेनी को टू बोल सकते हैं, क्लाउडी को फोर थ्री बोल सकते हैं। तब आपको लग सकता है कि ये न्यूमेरिकल रिजल्ट्स है, बट इसको जस्ट हम डिनोट करने के लिए न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट किए। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है वो कैटेगरिकल रिजल्ट्स देता है, और रिग्रेशन जो है वो न्यूमेरिकल। रिग्रेशन में 1.5, 5.1 या फिर कंटिन्यूअस वैल्यूज आ सकता है, तो जो कि क्लासिफिकेशन में यूजुअली नहीं आ सकता क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यू रहता है। तो ये सीन है, ठीक है, ये डिफरेंस है। अभी बात ये है कि तो पहला मॉडल हम लोग जो पढ़ेंगे, जो प्रोफेसर ने पढ़ाया है, वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो लीनियर रिग्रेशन के ऊपर बिल्ड है, लीनियर रिग्रेशन के ऊपर खड़ा हुआ है। तो लीनियर रिग्रेशन में हम लोग एक फॉर्मूला देखा था, mx प्लस सी। इसको ही लिखा जा रहा था बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स, इसको ही लिखा जा रहा था फॉर ओनली वन कॉलम एंड वन टारगेट। ठीक है। अभी बात यह है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें अगर हम सपोज हम कोई भी डेटा सेट में हम अगर बोल रहे हैं कि मेरे को ज़ीरो और वन में वैल्यू चाहिए, जो सपोज वाई एक मॉडल है मेरा जो लीनियर रिग्रेशन चला रहा है, वो एक वैल्यू दे रहा है मेरे को वन। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि लीनियर रिग्रेशन, हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों ला रहे हैं लीनियर रिग्रेशन जब मेरे पास ऑलरेडी है। तो लीनियर रिग्रेशन में सपोज आपके पास ऐसा एक पॉइंट है, तो ये आपका सपोज वन है, ये ज़ीरो है, आपके पास बहुत सारा पॉइंट है। तो आप तो बोल सकते हो कि एज पर लीनियर रिग्रेशन हम एक ऐसा लाइन खींच देंगे, ये पॉइंट्स मेरा वन होगा, ये पॉइंट्स मेरा ज़ीरो होगा। तो लीनियर रिग्रेशन छोड़ के हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्यों जा रहे हैं? ये अलग एक एल्गोरिदम क्यों लेके आ रहे हैं? आप तो एक लाइन खींच दोगे सपोज। तो इसमें दो प्रॉब्लम होता है लीनियर रिग्रेशन में, इसीलिए हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। लीनियर रिग्रेशन में जब क्लासिफिकेशन लीनियर रिग्रेशन के थ्रू करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसके बाद ये तो आप ट्रेनिंग सेट आपका ट्रेन कर दिया, आपका ये लाइन आपको दे दिया। आपका ट्रेनिंग सेट में सपोज एक नया डेटा घुसा जो कि बहुत दूर है, ये आपका सब नॉर्मल डेटा, एक आउटलायर आपका घुस गया।
तो एक ये आउटलायर के लिए ये लाइन हो सकता है आपका ऐसा हो जाए, तो आपका ये पूरा ये वाला डेटा लाइन का इस तरफ वाला डेटा उसमें आपका सपोज 1 दे दे और ये वाला डेटा 0 दे दे, तो आउटलायर घुस जाए तो मेरा लीनियर रिग्रेशन फेल कर जाता है। और एक चीज़ क्या होता है, मेरे को 0 और 1 में डेटा चाहिए, क्योंकि मेरा तो मैक्सिमम 1 है, मिनिमम 0 है। तो लीनियर रिग्रेशन में मेरा डेटा 1.5, 5.1, 6.1 जा सकता है, तो ये रेंज में नहीं रह सकता। तो ये एक रेंज फेल करता है 0-1 का, एक आउटलायर आता है तो लीनियर रिग्रेशन फेल कर जाता है क्लासीफाई करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम तो होता है। तो इसके लिए हम लोग आते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे। तो बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कुछ नहीं करता, ये जो y इज इक्वल टू ये जो चीज़ है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को ये एक सिग्मॉइड फंक्शन में पास करवाता है। सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला ये है, ये y को ये इसमें पास कर दिया। ये दिखता कैसा है, ये ऐसा दिखता है सिग्मॉइड फंक्शन। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन में पास करवाया, मतलब आपका y अगर आया था 5.1, तो ये 5.1 जब इधर पास हो जाता है तो ये एक पर्टिकुलर ये वैल्यू ले लेता है। तो बेसिकली ये आपका 0 और 1 के अंदर वैल्यू, कोई भी आपका y का वैल्यू सिग्मॉइड फंक्शन में पास कर, तो ये सिग्मॉइड फंक्शन आपका अगर z पकड़ ले हम, तो z का वैल्यू जो होता है वो ये रेंज पे रहता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार मेरा z का वैल्यू इधर पूरा वैल्यू आपका लाई हो गया, सपोज ये ऐसा ऐसा आपका पॉइंट्स है सपोज। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं। सपोज मेरा थ्रेशोल्ड है 0.5, हम ये मैनुअली डिसाइड करते हैं। हम ये बोलते हैं कि जो वैल्यू 0.5 के ऊपर है, मोर देन 0 वैल्यूज more than 0.5 I will consider it 1 and values less than 0.5 I will consider it 0। तो आप ये क्लासीफाई कर दिए। तो आप कोई भी मॉडल लगाते हो, आपका डेटा सेट के ऊपर कोई भी मॉडल लगाते हो, वो मॉडल आपका एक वैल्यू देता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। वो वैल्यू को आप सिग्मॉइड फंक्शन में पास करते हो, सिग्मॉइड फंक्शन आपको 0 और 1 के अंदर एक वैल्यू देता है। आप एक थ्रेशोल्ड डालते हो, वो थ्रेशोल्ड के ऊपर जो होता है वो 1 डिफाइन हो जाता है, थ्रेशोल्ड के नीचे जो होता है वो 0 डिफाइन हो जाता है। ये है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अभी प्रोफेसर इसका प्रूफ थोड़ा करवाया था। प्रोफेसर सेम चीज़ बोला था, वो सिग्मॉइड फंक्शन को ऐसे लिख रहा है जहाँ पे वो बोल रहा है गिवन x मेरा डेटा सेट का वैल्यू है, y इज इक्वल टू 1, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। और y इज इक्वल टू 1 नहीं होगा तो उसका फॉर्मूला शायद, मतलब y इक्वल टू 1 होने का फॉर्मूला ये होता है, इसके ऊपर y रहता है y, और y इक्वल टू 0 होने का फॉर्मूला 1/, ये चीज़ होता है। तो प्रोफेसर सिर्फ 1 लेके काम किया, तो इसलिए वो ऐसा लिखा, ये वाला फॉर्मूला वो लिखा सिग्मॉइड फंक्शन वाला, ठीक है। उसके बाद वो वही चीज़ बोला है, सिग्मॉइड फंक्शन है, px सिग्मॉइड फंक्शन है, तो 0 और 1 के अंदर ही लाई करेगा। नहीं, आप थोड़ा इंटरनेट से सिग्मॉइड फंक्शन क्या है देख लेना, सिग्मॉइड फंक्शन थोड़ा सा चैट जीपीटी या गूगल से देख लो, क्या कितना रेंज है 0 to 1 में, कैसा दिखता है ग्राफ में, ये वाला चीज़। अच्छा नेक्स्ट अभी क्या है, अभी हम लोग ये चीज़ मेरा डिफाइन हो गया, तो मेरा px हो गया ये सिग्मॉइड फंक्शन। px को अगर 1 पकड़ रहा है तो ey 1 प्लस ey हो गया, ठीक है। अभी प्रोफेसर इसका पूरा मतलब बेसिकली प्रोफेसर ये किया, अगर px को हम 1 पकड़ रहे हैं तो 1 माइनस px होगा मेरा y जब 0 होगा, ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी लाइक्लीहुड ऑफ px फाइंड कर रहे हैं। px मतलब 1 जब था मेरा y, वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी लाइक्लीहुड फाइंड कर रहा है। ये डेरिवेशन करके वो लाया था, ये देखो px जब 1 होगा इनटू, अगर मेरा ये तो x जब 1 है, x जब 0 है, तो सपोज ये मेरा होगा x जब 0 है,
तो मेरे को निकालना है x जब 1 है और ओनली तब हम निकाल रहे हैं, तो इसको 1 माइनस P0 ये टोटल इनटू करके मेरे को एक जो इसका फंक्शन मेरे को मतलब px के जगह पे आप ये बिठाओगे और 1 माइनस P0 के जगह पे आप 1 माइनस ये बिठाओगे, तो टोटल इनटू करके आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। वो फॉर्मूला विल बी माई जॉइंट प्रोबेबिलिटी लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, अब इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि a इंटू बी है तो इसको लॉग लिया जाता है, तो वही लिया है a इंटू बी, इसको लॉग ए बी लॉग ए प्लस लॉग बी करके ये रिप्लेस करके मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन मेरे को मैक्स चाहिए इक्वल टू 0 करके आपका बीटा 0 और बीटा 1 ये निकल रहा है। तो प्रोफेसर ये इसमें नहीं गया है, इतना तक समझाया है आपको, जो हम समझाया है बेसिकली इतना तक कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। आपको ये जस्ट प्रूफ एक बार देखना है, तो बेसिकली वही हम सिग्मॉइड फंक्शन से पास कर देते हैं, करने के बाद y का जो भी वैल्यू आता है इसमें इस सिग्मॉइड फंक्शन का मतलब ये है कि y का जो भी वैल्यू आता है, अगर y 1 4 है तो थ्रेशोल्ड मेरा कोई भी थ्रेशोल्ड हो सकता है 0.5, बट ये वैल्यू से पास करके मेरे पास एक वैल्यू आएगा, ये वैल्यू से पास करके मेरे पास एक वैल्यू आएगा, ये दोनों से पास करके मतलब बेसिकली लीनियर रिग्रेशन को सिग्मॉइड फंक्शन में पास करके एक थ्रेशोल्ड प्लेस करते हैं, वो थ्रेशोल्ड के हिसाब से मेरा वैल्यू डिसाइड होता है। ये हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब आते हैं QD और LDA में। QD और LDA में, अच्छा QD और LDA में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वही सेम क्लासिफिकेशन मॉडल है। तो क्लासिफिकेशन मॉडल में सपोज आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ कुछ डेटा है, जो कि आइरिस डेटा सेट में हम लोग देख रहे थे, 3 स्पीसीज दिया होता है, सेतोसा, वेरोनिका और वेसिकोला। सपोज 3 ABC पकड़ लो आप, ये A है, ये B है, ये C है, पकड़ लो। अभी नया एक डेटा आपको दिया गया है, आपको बोला गया है वो डेटा क्या होगा, मतलब ये डेटा मेरा सेपल लेंथ और पेटल लेंथ और पेटल विड्थ देख के वैल्यू देख के हम डिसाइड कर रहे थे ये स्पीसीज सेतोसा है, ये फिर ये स्पीसीज वेरोनिका है। तो आपको नया एक पेटल लेंथ और नया एक पेटल विड्थ दिया गया और बोला गया कि भाई बोलो कि ये स्पीसीज क्या हो सकता है। तो बेसिकली आपको पेटल लेंथ और पेटल विड्थ देख के वो स्पीसीज डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसका अप्रोच क्या है, ये अगर आपको समझाए तो बेसिकली इसका अप्रोच ये है कि पहले जितना भी सेतोसा वाला डेटा है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना उसका जस्ट डेटा लोगे तो जो आप सपोज आप सोच रहे हो, आप ऐसे मान रहे हो सेतोसा का जो डेटा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सपोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब बेल कर्व है। सिमिलरली वेसिकोला और वेरोनिका का सेम आप पकड़ लिए, तो इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन N1 पकड़ लो, N2 पकड़ लो, N3 पकड़ लो, ठीक है। अभी तो आपके पास ऐसा ये N1 है, N2 है, N3 है, ये वेसिकोला वेरोनिका। अभी आपका एक ऐसा पॉइंट आया है, नया पॉइंट आया है आपका न्यू पॉइंट। ये न्यू पॉइंट को आपको डिसाइड करना है कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकता है। इसका अप्रोच ये है, मतलब QDA LDA एग्जैक्टली अभी घुस रहा है, ये अप्रोच है। तो ये आपका 2D में हुआ X और Y। यही चीज बेसिकली जब 3D में होता है तो बेसिकली इधर से आप कट करते हो। अब सोच के देखो, एक पहाड़ है, पहाड़ को बीच से कट कर दिया, तो बीच से कट कर दिया तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये मीन दिखेगा और ऐसा दिखेगा। अगर इफ आई कट इट फ्रॉम हियर तो ईच डिस्ट्रीब्यूशन का आपको एक मीन दिखेगा और आजू बाजू डेटा दिखेगा ऐसे। तो 3D में आपको ऐसा दिखता है, इसका मीन हो गया, सिमिलरली इसका ऐसा हो गया और एक नया पॉइंट आपका आया हुआ है। तो ये 3D में दिखता है ऐसे, ये मीन्स है और डेटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, राइट। तो इसको कैसे हम बोल सकते हैं कि कहाँ ये आता है, ओके। तो अभी उसके लिए ये आप
बेसिकली ये वही लिखा हुआ, गिवन अ न्यू पॉइंट वी वांट टू क्लासीफाई द न्यू फ्लावर इनटू वन ऑफ द थ्री स्पीसीज। ये की ये मेरा ए न्यू पॉइंट है, ठीक है। वी हैव टू टेल इन विच ग्रुप ए शैल बिलोंग, ए कौन सा ग्रुप में जाएगा। रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा स्पीस बाय, ठीक है। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिया हुआ है, ये बोलना चाहिए, बोलना है। अभी इधर हम लोग वो निकालने के लिए कि वो नया पॉइंट कहाँ जाएगा, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेस थ्योरम लगाते हैं। बेस थ्योरम क्या बोल रहे हैं, बेस थ्योरम ये बोल रहे हैं कि मेरा पी जी इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स, बेसिकली ये मेरा फॉर्मूला है। बेसिकली ये मेरा फॉर्मूला है, क्यों लिख रहा है, ये मेरा फॉर्मूला है। ये बोलना चाह रहा है कि सपोज ये जो एफ एक्स है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इज द क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स आपका सेतोसा है, एफ के एक्स, सॉरी सेतोसा नहीं है, मतलब ये जो के है, दिस के इज सेतोसा और वेरोनिका और आपका वेर्सिकोला, ये के, अच्छा वर्जिनिका और वेर्सिकोला जो भी है, ये के आपका है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है गिवन दैट यू आर इन ग्रुप, सपोज सेतोसा, you are in group setosa, I mean you are in group setosa given that you have the distribution of group setosa। आपके पास सेतोसा का डिस्ट्रीब्यूशन है और आपका पॉइंट जो नया पॉइंट आया है वो के हो सकता है, गिवन दैट, मतलब वो सेतोसा हो सकता है गिवन दैट आपके पास सेतोसा का डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल टू सेतोसा का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एफ एक्स जो पीडीएफ इनटू ये, इसका मतलब ये है कि अगर आपका पास, अब मेरे पास तीन है ना, सेतोसा वेरोनिका तीन है ना, तो एफ ऑफ सेतोसा वुड बी 1/3। ये प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब तीन है तो 1/3 हर किसी का होगा। चार, अगर चार मेरे पास ग्रुप्स होगा तो 1/4 हर किसी का होगा। तो एफ के ऑफ एक्स जो सेतोसा का पीडीएफ है, जो फॉर्मूला है ये समझाने के लिए, इनटू उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1/3 डिवाइडेड बाई, ये समेशन होता रहेगा, तीन अगर है तो सेतोसा का पीडीएफ इनटू सेतोसा का प्रोबेबिलिटी प्लस वेरोनिका का पीडीएफ इनटू वेरोनिका का प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगा, जितना भी ग्रुप्स हैं। तो ये आप सोच के देखो, ये बेस थ्योरम जो बोलता है कि बेसिकली डिवाइड, मतलब सिर्फ सेतोसा डिवाइडेड बाई एवरी ग्रुप, सिर्फ वेरोनिका डिवाइडेड बाई एवरी ग्रुप, ऐसे करके आपका ये प्रोबेबिलिटी निकल रहा है। ये प्रोबेबिलिटी जिसके लिए हाईएस्ट होगा उसमें पॉइंट चला जाएगा। ये सिंपल फंडा है, जिसके लिए ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, पहले सेतोसा का डिवाइडेड बाई ऑल ग्रुप्स निकालेंगे, फिर वेरोनिका का डिवाइडेड बाई ऑल ग्रुप्स निकालेंगे, जिसके लिए ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा उसमें ये पॉइंट असाइन हो जाएगा, नया पॉइंट। ये बेसिक फंडा है, ठीक है। अभी एलडीए और क्यूडीए और ये चीज़ क्या है, तो बेसिकली ये आप समझ गए। ये आप थोड़ा सोच के देखो, तीन पहाड़ है ऐसा, ये आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन अगर पकड़ रहे हैं हम, डेटा ऐसा है, आपके पास इधर एक नया पॉइंट आया तो कहाँ असाइन होगा। तो ये थोड़ा सा आप मतलब दीवार की तरफ देख के इमेजिन करो ये चीज़। ये बेसिक हुआ। अभी बात है कि एलडीए में, अभी एलडीए में घुस रहा है। एलडीए में क्या बोलता है, एलडीए में बोल रहा है कि ये जितना भी ग्रुप्स है, जितना भी मेरा सेतोसा और वेरोनिका और वेर्सिकोला जो भी है, जितना भी ग्रुप्स है, वी मॉडल ईच क्लास डेंसिटी एज बाइवेरिएट गॉसियन, मतलब ये ग्रुप्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मेरा अजम्पशन है, हर ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो मतलब बेल कर्व है जो हम आपको दिखा रहे थे। हो सकता था कि ये कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, बहुत तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, बट हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जितना भी स्पीसीज है, जितना भी ग्रुप्स है बेसिकली, वो मेरा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये है, जो एफ एक्स का आप बोल रहे थे पीडीएफ, मतलब बेसिकली गॉसियन का पीडीएफ का फॉर्मूला ये होता है। और इसके अंदर, ये फॉर्मूला के अंदर आपका ये चीज जो आ रही है, इसको बोला जाता है कोवेरिएंस मैट्रिक्स। कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होता है? कोवेरिएंस मैट्रिक्स मतलब ये कि आपका सेतोसा में जितना भी आपका 1 2 3 4 जितना भी, सपोज आपका 100 डेटा पॉइंट्स है, तो 100 डेटा पॉइंट्स एक दूसरे से कैसे वेरी कर रहे हैं वो हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मतलब 1 2 करके 100 तक, इधर 1 2 करके 100 तक। तो 1 के साथ 2 का हो सकता है 1.1 वेरिएंस है। अब 1 के साथ 1 का कुछ एक वैल्यू होगा, 2 के साथ 2 का कुछ एक वैल्यू होगा। ये मेरा वेरिएंस है और ये मेरा कोवेरिएंस है। 1 के साथ 2 का, 2 के साथ 3 का, 3 के साथ 100 का, आपस में जो वेरिएंस है वो कोवेरिएंस बोला जाता है, और अपने में जो वेरिएंस है वो उसको वेरिएंस ही बोला जाता है बेसिकली। मतलब इसका मतलब ये सोचो, आप 4 बंदा हाथ पकड़ के खड़े हो, तो इसके साथ इसका जो पकड़ने का तरीका है, डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है, वो कोवेरिएंस बोला जाएगा। और आप अपने आप का हाथ अगर पकड़ लेते हो तो वो वेरिएंस है। ऐसा है थोड़ा सा, मतलब अगर 100 डेटा है तो अपना डेटा का जितना भी वेरिएंस है वो वेरिएंस बोला जाता है। अपना डेटा पॉइंट्स के दूसरा डेटा पॉइंट्स का जितना भी वेरिएंस है वो कोवेरिएंस बोला जाता है। तो बेसिकली एलडीए में मेरा कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ये आपका सेतोसा का ऐसा है, आपका वेरसिकोला का भी 100 डेटा होगा, उसका एक कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगा, वेरोनिका का भी 100 डेटा होगा, उसका एक कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगा। तो एलडीए में बोला जाता है ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स सब ग्रुप के लिए, ऑल ग्रुप्स, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स सेम है। मतलब अगर एक एक ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन एक एक पहाड़ है, तो तीनों पहाड़ का जो लेंथ है वो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये लोग सेम तरीके से वेरी कर रहे हैं। आप ऐसा 4 लोग, आप 12 लोग थे, 4 लोगों का आप ग्रुप बनाया, सर्कल बनाया, तो आप बोल रहे हो कि ये सर्कल का सेम रेडियस है, तो तीनों सर्कल सेम दिखेगा। 4 लोग अगर हो, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, तीनों ग्रुप है, तीनों ग्रुप का कोवेरिएंस सेम है, तो ये एग्जैक्टली सेम ऐसा दिखता है। तो एलडीए मतलब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज हैविंग द कोवेरिएंस मैट्रिक्स एज सेम, ईच ग्रुप इज हैविंग द कोवेरिएंस मैट्रिक्स एज सेम। तो बेसिकली आपके पास ऐसा एक एग्जैक्टली सेम इसका है। अभी इधर आया, अभी आपको डिसाइड करना है कि नया पॉइंट कहाँ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसका जो प्रूफ प्रोफेसर करवाया है उसको आपको, वो आप देखोगे तो उसमें आपको एक चीज नजर आएगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला को प्रोफेसर क्या किया है, बोला कि फ्रॉम गॉसियन, तो फ्रॉम गॉसियन अगर जब बोल रहा है तो मेरा गॉसियन मतलब ये था, ये फॉर्मूला लगाया। तो फ्रॉम ये क्या लिख, इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू क्लासीफाई वी से हैविंग एफ एक्स इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू हैविंग, मतलब फ्रॉम गॉसियन अगर बोल रहा है तो ये एफ एक्स जो है यही चीज़ को लेके कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये न्यूमरेटर है, तो जस्ट ये लेके कैलकुलेट होगा, ये सब हटा दोगे। तो प्रोफेसर जो फ्रॉम गॉसियन लिख रहा है पी एक्स इक्वल टू वो यही एफ एक्स वाला वैल्यू लेगा, लेके वो ये एफ एक्स का वैल्यू को आपका एक टोटल देखोगे आप, एक वैल्यू में कन्वर्ट किया जो डिपेंड्स ऑन के बोल रहा है, डिपेंड्स ऑन के, और एक्स वाला वैल्यू अलग कर दिया, ये कैलकुलेशन करके किया है। ये वैल्यू आपको वो ऐसा करके डिनोट होता है, या फिर वो डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा है बेसिकली, ये डिपेंड्स ऑन के वाला वैल्यू।
ठीक है, तो आप थोड़ा प्रोफेसर का वो देखो, आपको एक वीडियो भी भेजेंगे वो भी देखना, तो उसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। तो बेसिकली ये बोला जाता है क्यूडीए के लिए जो पी का वैल्यू है, जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, वो वही डिस्क्रिमिनेंट का जो के वाला वैल्यू है उससे ही माना जाता है, बाकी सब इग्नोर हो जाता है क्योंकि वो सब कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू लीनियर टू, अच्छा ये जो वैल्यू आया तो बेसिकली आपका वो एक के वाला वैल्यू आ गया, उसको हम अगर सपोज ऐसे करके डिनोट कर रहे हैं, के मेरा पहला पहला K1 था और ये K2 और K3, ठीक है। अभी ये मेरे को देखना है कि मेरे पास अगर ऐसा है तो हो सकता है कि ये ओवर ये नॉर्मल है, तो मेरे को एक ऐसे लाइन खींचना होता है कि इस तरफ का जितना पॉइंट्स है, अगर मेरा नया पॉइंट इधर आ जाएगा तो सब इसमें असाइन हो जाएगा, इधर आएगा ये लाइन के इस तरफ आएगा तो इसमें असाइन होगा। तो ये लाइन एलडीए के लिए सीधा खींचा जाता है, क्यूडीए के यही लाइन ऐसे खींचा जाएगा क्वाड्रेटिक, ये लीनियर, इसलिए एलडीए लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्यूडी। तो ये क्यों खींचा जाता है, इसका अगर एक्सप्लेनेशन आपको दे, आपके पास ये तीन वैल्यू आ जाएगा, प्रोफेसर का फॉर्मूला देखना, आपको वीडियो भी भेजेंगे। वंस इट कम्स देन आप सोचो कि ये जो लाइन है, ये बाउंड्री आप जो बना रहे हो, इसके ऊपर अगर नया पॉइंट आ गया, सपोज आपको ये बाउंड्री चाहिए ना, एक पॉइंट लो ये बाउंड्री के ऊपर, ये बाउंड्री की इक्वेशन आपको चाहिए, तो ये पॉइंट है बाउंड्री के ऊपर, अगर आप लेते हो ये पॉइंट इधर जितना प्रोबेबिलिटी से जा सकता है, इधर भी सेम प्रोबेबिलिटी से जा सकता है क्योंकि ये लाइन के ऊपर है। तो बेसिकली हम लोग ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इसीलिए कि वो नया पॉइंट इसमें जाने का जो प्रोबेबिलिटी रखता है, इसमें जाने का भी सेम प्रोबेबिलिटी रखता है। करने के बाद हम लोग अगर इसको सॉल्व करता है, वी गेट अ लीनियर इक्वेशन ऑफ के, दैट्स वाई वो लाइन भी लीनियर आता है, प्रोफेसर का नोट्स में भी ये लाइन लीनियर इसलिए आता है फॉर क्यू एलडीए। सेम चीज क्यूडीए के लिए है, सिर्फ क्यूडीए में जो हर ग्रुप का सेतोसा, वेरोनिका और वेसिकोला, हर ग्रुप का जो कोवेलेंस मैट्रिक्स सेम था एलडीए में, क्यूडीए में सेम नहीं होता है। सेम नहीं होता है मतलब अलग अलग पहाड़। ये 3D में सोच के देखो, तो अभी पॉइंट इधर है, कहाँ जाएगा, तो उसका फिर से वही पी एक्स इक्वल टू मतलब लगभग इक्वल टू एफ एक्स होगा, जो आपका ये फॉर्मूला था वही फॉर्मूला जाएगा, यही फॉर्मूला जाएगा। जस्ट इधर ये सेम था तीनों के लिए, ये कॉमन हो जा रहा था जब आप ये निकाल रहे थे, वो आप कन्वर्शन देखोगे। अभी ये कॉमन नहीं होगा, तो अभी जब आप ये चीज़ करोगे, मतलब अभी जब आप सोचोगे कि ऐसे मेरा एक लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट है, तो अभी जब आप k1 इक्वल टू, तो ये कन्वर्ट होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो इसके लिए लाइन भी क्वाड्रेटिक खींचा जाता है। तो इसका इस तरफ जितना भी पॉइंट सब इसमें असाइन होगा, तो ये नया पॉइंट इधर आया तो इसमें होगा, इधर ऐसे होगा, फिर ये हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा। तो ये कन्वर्शन आपको देखना, ही नहीं समझ में आया आपको वीडियो भी भेज देंगे, ये नहीं समझ में आएगा तो बताना। ये बेसिक नियम है कि हर ग्रुप अलग तरीके से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करके रखा है, तो उस हिसाब से आपका नया पॉइंट आता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में घुसेगा वो डिसाइड होता है एज पर द बेस थ्योरम प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्मूला। वही आपका, ये तो एलडीए क्यूडीए हो गया, वही आपका बेस क्लासीफायर में सेम चीज़ होता है। जस्ट ये हम गॉसियन कंसीडर कर रहे थे इतना देर तक, एफ एक्स को बेस के लिए ही एफ एक्स आपका हो जाता है इंडिपेंडेंट, मतलब बेस क्लासीफायर के लिए यही चीज़ आपका ये जो के था और
ये जो आपका ओवरऑल था, मतलब समेशन था 1 2 इधर का, तो यही चीज आपका K1 इंटू K2 इंटू K3 हो जाता है, बिकॉज कभी भी इंडिपेंडेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल, तो उस हिसाब से ये जस्ट फॉर्मूला चेंज हो जाता है बेस के लिए। तो जो प्रोफेसर नोट दिया है वो थोड़ा पढ़ के देखो, तो अगर समझ में आता है तो फाइन, नहीं तो डिस्कस करते हैं रात को।